Hello बच्चों, let's read this question. The question says suggest the product of the reaction. बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे एक टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड मिला है बेसिकली, और इसकी रिएक्शन KOH के साथ कराई गई है, अल्कोहलिक मीडियम ले लिया है, तो पूछा गया है इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमें प्रोडक्ट बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। What is the key concept? The key concept is dehydrohalogenation reaction. बेसिकली यहाँ dehydrohalogenation रिएक्शन होगी। अगर हमें इस रिएक्शन के बारे में पता होगा तभी हम इसके प्रोडक्ट को भी बता सकते हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन निकल रहा है और हेलोजन निकल रहा है। दैट इज ऐसे बोल सकते हो आप कि यहाँ रिमूवल ऑफ HX हो रहा है। रिमूवल ऑफ HX हो रहा है। H क्या है? बेसिकली हाइड्रोजन, और X क्या है? हेलोजन। हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों निकल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। और ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। होता क्या है, मान लीजिए ये कोई R है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और इससे कोई हेलोजन अटैच है, और यहाँ हाइड्रोजन है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो CHH, और इसको लिख सकते हो CH2। तो होता क्या है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर, जब हम एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, जैसे कि KOH ले सकते हैं अल्कोहलिक मीडियम में। यहाँ बेसिकली अगर आप KOH ले रहे हो, K प्लस होता है, OH नेगेटिव होता है। अल्कोहलिक KOH ले लिया है हमने, मान लीजिए अल्कोहलिक KOH। तो होता क्या है इसके अंदर बच्चों? KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहाँ पर जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, ये हेक्स क्या है? हेलोजन। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है इसको बोलते हैं अल्फा, और दूसरा कार्बन होता है बीटा। दूसरा कार्बन होता है बीटा। ये बेस है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। OH नेगेटिव क्या काम करता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो ये बॉन्ड यहाँ मूव करता है, और यहाँ से X नेगेटिव निकल जाता है। यहाँ से X नेगेटिव निकल जाता है, जो K प्लस के साथ मिलके क्या बना लेगा? KX निकल जाएगा बच्चों यहाँ से, और साथ में OH नेगेटिव ने किसको एब्स्ट्रैक्ट करा था? H प्लस को। तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो -KX -H2। और क्या बन जाएगा यहाँ पर? RCH डबल बॉन्ड CH2। एक एल्कीन बन जाती है। क्या बन जाती है? एल्कीन बन जाती है। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। एक काइंड की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये। और यहाँ पर ये जो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन निकलता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इसको एक क्या नाम है बच्चों इसका? एक और नाम, इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकलता है। तो ये रिएक्शन होती है। अब जो हमें कंपाउंड दिया है उसके अंदर भी ये सिमिलर रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये कंपाउंड है हमें गिवन CH3C, और यहाँ ये CH3 गिवन है, और यहाँ पर भी ये CH3 गिवन है। इस CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2H, और यहाँ ये क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर ये क्लोरीन अटैच है। यहाँ सारे के सारे अगर आप देखोगे बच्चों, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन दैट इज क्लोरीन अटैच है, ये अल्फा है, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। सारे बीटा कार्बन एक जैसे, क्योंकि सभी के सभी CH3 हैं। तो किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब अगेन अल्कोहलिक KOH ले रहे हो, तो K प्लस होगा, OH नेगेटिव होगा। OH नेगेटिव क्या काम करेगा बच्चों? इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, जो K प्लस के साथ मिलके KCl बना लेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हो -KCl -H2। और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3 और ये C, और यहाँ पर ये कौन है बच्चों? ये CH3 है। ये डबल बॉन्ड बन गया होगा, और ये CH2 हो गया होगा। इसको बोलते हैं बच्चों क्या? आइसोब्यूटीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? आइसोब्यूटीन बोलते हैं। आइसोब्यूटीन बोलते हैं बच्चों इसको। तो ये बन रहा है यहाँ पर, क्या बनता है? आइसोब्यूटीन बनता है। तो यही पूछा गया था प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर ये CH3। therefore final answer is the product form is isobutene. I hope you understood it well, and best of luck.